अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सेफली रिप्लेस योर 9 to 5 जॉब विद फ्रीलांसिंग स्पेशली एज अ ब्रेड विनर अर्निंग 50K पर मंथ। एक लड़का आया था मेरे पास, और मेरे पास और भी बहुत पहले लड़के आ चुके हैं माशाल्लाह से। मैं आपको सारी की सारी कहानियाँ सुनाऊंगा, ठीक है। बहुत मज़ेदार कहानी है ये। जब आप ये कहानियाँ सुनते हो तो फिर आपको समझ में आता है कि हाँ यार, ये मेरे साथ भी हो सकती है कहानी। लड़का मेरे पास आया था, वो कह रहा था कि मैं यार फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ और मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से करूँ, मैं कब सीखूँ, कब काम करूँ, जॉब छोड़ूँ ना छोड़ूँ, किस तरह से सब सारी की सारी चीज़ें मैनेज करूँ। तो उसने अच्छा किया, सवाल पूछ लिया। और मेरी कम्युनिटी के अंदर जो भी माशाल्लाह से बच्चे होते हैं, उनको इस तरह से डायरेक्ट कॉल्स और डायरेक्ट सवाल जवाब का मौका मिल रहा होता है, तो वो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल, बहुत सारे महीने ज़ाया होने से बचा देते हैं। क्योंकि मैं वो सारे के सारे साल अभी खुद जी कर आया हूँ। मैंने गुजारी है वो ज़िंदगी। मैं 29 साल का हूँ माशाल्लाह से। तो मैं अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अक्लमंद बंदा वही है जो 5 मिनट के अंदर अंदर सामने वाले बंदे से सवाल करके जवाब हासिल कर ले, ना कि सालों के एक्सपीरियंस के थ्रू गुजर के, वो पेन और वो मुशक्क़त के थ्रू गुजर के फिर उसके बाद जाके आपको वो इल्म हासिल हो। तो वो बहुत ज़्यादा ना आपको स्लो कर देता है ज़िंदगी में। तो बहुत ज़्यादा, अगर आप अपने बड़ों से नहीं सीख रहे, उस्तादों से नहीं सीख रहे, या जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आसपास अवेलेबल हैं और उनसे सीख के अपनी ज़िंदगी की स्पीड नहीं बढ़ा रहे, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से आप गलत कर रहे हैं। इस चीज़ को इम्प्रूव करना है आपने। अच्छा, उस लड़के ने सवाल पूछा तो मैंने पूरा का पूरा एक प्लान बना लिया है। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ ये। तो मैं बीच बीच में आप लोगों के साथ सारे के सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, फेज़ 1, लोअर द प्रेशर फर्स्ट। सबसे पहले आपको प्रेशर कम करना होगा अपने ऊपर। जो जिम्मेदारियां हैं उनका अगर कम हो सकता है तो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ अक्सर लड़कों से। वरना ऐसा भी हो सकता है कि मैं उनको बोलूँ कि यार हाँ यार चलो टाइम मैनेजमेंट शुरू करो, और ना बिल्कुल रगड़ो अपने आप को, ये बिल्कुल हसल है और तुमने बिल्कुल ना मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, अकल चलाओ। अकल चलाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेहनत करने से। आप बिना मेहनत किए भी कामयाब हो सकते हो इस चीज़ के अंदर। और मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह से देखा है, उनका नसीब भी अच्छा होता है, वो सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचते हैं, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनके नसीब में अच्छा रिस्क लिखा हुआ होता है। मैं चाहता हूँ कि आप स्मार्टली एक्ट करें। लोअर द प्रेशर फर्स्ट। और ये किस तरह से होगा, ये पूरा का पूरा प्लान मैं आपको बताता हूँ। गोल क्या है हमारा? फ्री अप टाइम, एनर्जी एंड मनी टू बिल्ड योर फ्रीलांस करियर विदाउट रिस्किंग योर फैमिलीज स्टेबिलिटी। अगर आप अपने फैमिली के वाहिद वो बंदे हो जो कि कमा रहा है, घर चला रहा है, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपको सबसे पहले अपना टाइम सेव करना होगा कि भाई मैं कब उठता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मेरा नाश्ता करता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से वापस आता हूँ। ऑफिस जाता किस तरह से हूँ, ठीक है। अगर फर्ज करो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि यार हैंड फ्री लगा के आप लेक्चर सुनना शुरू करो, जिस तरह से मैं बाइक पे जाते हुए अपनी जॉब पे जाता था। मैं नागन चुरंगी से सीवीओ, तो 1 घंटे का सफ़र जाने का, 1 घंटे का सफ़र आने का। उस दौरान मैंने सेल्स के सारे लेक्चर्स, जो द फ्यूचर नाम का चैनल है ना यूट्यूब पे क्रिस डो का, उसके सारे के सारे लेक्चर्स देखे मैंने। कुरान पाक की तफसीर ख़त्म की, बहुत सारे कॉमेडी शोज सुने। मतलब मल्टीपल चीज़ें ना मैं लगा के चल रहा होता था। फिर वहीं से मुझे आदत पड़ी। अब जब भी मैं सो के उठता हूँ हमेशा एयरपॉड्स लगाता हूँ, और अपना एक एक सेकंड कीमती बनाते हुए उठने के बाद से लेके वॉशरूम में बैठा हुआ हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, शावर ले रहा हूँ, लैपटॉप वहाँ चल रहा है और वहाँ पे वीडियो चल रही है। इस तरह मैं बहुत कर रहा होता हूँ। मतलब विदाउट फ़ोन मैं बहुत मुश्किल से ही कहीं जा रहा होता हूँ, या एयरपॉड्स के, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वहाँ पे टाइम ज़ाया हो सकता है। फ़र्ज़ करो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मुझे वेट करना पड़ सकता है। मैं अक्सर अपने उस्ताद जो दानियल शेख हैं हमारे, उनको जिम से लेने जाया करता था तारिक रोड पे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँच रहा, बाइक लगा के फ़ौरन मैंने फ़ोन निकाला और गूगल कीप खोला, और वहाँ पे अपना जर्नल लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे पता है कि यार हाँ, वो सामने से आते आते 5 मिनट लग जाएंगे, उनको 10 मिनट लग जाएंगे, मैं खड़े होकर क्या करूँ यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन मैं वो सब कुछ करना नहीं चाह रहा। तो मैं उठा के जर्नल लिखना शुरू कर दिया। तो एग्जैक्टली ये जो सीरियसनेस थी ना मेरे अंदर काम के लिए, जो मैं काम को एंजॉय किया करता था और सारी एक्टिविटीज़ को और इन सारे टूल्स को इम्प्लीमेंट कर रहा था उस टाइम पे मैं अपनी ज़िंदगी में, माशाल्लाह से मज़ेदार चीज़ थी। और आपको ये शिद्दत पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर। तो ये शिद्दत आपका जो सफ़र है वो बहुत आसान बना देगी, बहुत इंजॉयबल बना देगी। और अगर ये शिद्दत नहीं है तो आप बोलोगे कि हाँ यार चलो कर लेंगे आराम से, हाँ हो जाएगा, 30 दिन में $1000 कर लेंगे, नहीं तो कोई मसला नहीं, आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो जितना ज़्यादा आप लंबा लंबा करते रहोगे, इसी तरह से लोग जब जितनी ज़्यादा लंबी करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। एक टाइम पे उनकी शादी हो जाती है, घर के अंदर कोई बीमार हो जाता है, अल्लाह खैर करे, फिर बच्चे होने शुरू हो जाते हैं। तो वो बंदा फंसता रहता है, फिर उसके बाद रिस्क लेने के लिए और टाइम ही नहीं बचता। ठीक है। तो ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो शुरू शुरू में मेरे साथ 4 लड़के कनेक्ट हुए थे ना, उसके अंदर एक लड़का था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा आपको। वो बेचारा ग्राफिक डिज़ाइनर था यहाँ पे, और वो आज तक जॉब कर रहा है।
और मैंने इतने सारे लोगों को माशाल्लाह से ऑनलाइन एजेंसी बना के दी थी, लेकिन उसके नसीब में क्यों नहीं लिखा हुआ? वो भी तो मेरा करीबी था, वो उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाता। लेकिन बंदे का माइंडसेट, बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स, एक दूसरे से सुलह रहमी और बना के रखना, ये सारी की सारी चीज़ें उस बंदे को ले डूबी हैं, और वो आज तक जॉब ही कर रहा है। और आई डोंट नो वो पूरी ज़िंदगी उस साइकिल से निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। मतलब बेचारे, उसकी शादी होगी, फिर वही संडे संडे को वो बेगम को टाइम देगा, जॉब से घर आओ, पूरी की पूरी एनर्जी जा चुकी है आपकी। अब आप क्या बच्चे पैदा करोगे, क्या बच्चों को पालोगे? मतलब मैं भी अपना बेटा पाल रहा हूँ माशाल्लाह से, 2 साल का हो गया, और इतना मज़ा आ रहा होता है घर पे कि सुबह उठो, सुकून से आपका जो दिल चाहे आप करो, खाओ पियो, और कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आपका एक ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है। इससे पहले मैंने 3 साल इतना मुश्किल गुजारे थे। जब मैं स्कूल की जॉब करता था यार, मैं इतनी टोपियां देता था। सर फरहान नाम के एक हमारे मैनेजर थे माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी लंबी करे, उन पे रहम करे। तो मैं सर को टोपियां दे रहा होता था कि सर आज नहीं आ सकता, सर में दर्द है, बुखार हो रहा है, ये इस तरह। और मैं रात में नाइट मैच खेल के सुबह जाता था वहाँ पे। हमारा आई गेस फ्राइडे ऑफ नहीं होता रहा, पता नहीं संडे ऑफ नहीं होता रहा, कोई ऐसा दिन टकराता था जब मेरा नाइट मैच होता रहा। आई गेस संडे होता रहा, संडे ऑफ नहीं होता रहा हमारा, माशाल्लाह से फ्राइडे को छुट्टी होती थी। तो संडे को बैठ के मैं क्लास में सो रहा होता था, और एक दफ़ा मेरी आँख खुली यूं करके, और मैंने देखा सामने सर फरहान खड़ा है। मतलब उस सफरिंग के अंदर भी मुझे मजा आता था कि हाँ यार, यही यही जिंदगी है, अल्लाह ताला मुझे हीरा बना रहे हैं इस प्रेशर से। उसी टाइम पे मैं मल्टीपल जॉब्स भी कर रहा था। मतलब मैं सुबह स्कूल जाता था, और मैंने वहाँ पे सर फरहान से फिर बात कर ली कि सर मैं स्टार्ट के ना, शुरू के 4 घंटे लगातार पीरियड्स लूंगा, और विदाउट कोई ब्रेक लिए मैं बस अपनी 4 क्लासेस पढ़ाऊंगा, और फिर मैं चला जाऊंगा अपनी दूसरी जॉब में। मशरिक सेंटर में एज ए वेब डेवलपर जॉब कर रहा था। तो बहुत मज़ेदार मज़ेदार सीन है। आपके पास जितना टाइम है ना, मेरे पास माशाल्लाह से एक अच्छी चीज़ ये थी कि घर से ना कोई पूछने वाला नहीं था। हम लोगों ने क्या करना है, स्मार्ट प्रेशर लोअरिंग टैक्टिक्स फॉर ब्रेड विनर्स। स्प्लिट योर 50 कॉन्ट्रीब्यूशंस, 50-50 आपने रूल रखना है। फर्स्ट करो, आप 50,000 कमा रहे हो, आप घर पे दे रहे हो। अगर आपकी सिचुएशन इस वीडियो के साथ अलाइन नहीं हो रही है, कोई आप यूनिक मसला फेस कर रहे हो, तो आप आके मुझसे पूछ सकते हो। कम्युनिटी के अंदर हमेशा आप क्वेश्चन कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, ठीक है? ये तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर देना। अच्छा, कीप गिविंग 25K टू द हाउस। अगर आप 50 दे रहे हो, या फर्स्ट करो आप 25 दे रहे हो, तो घर वालों से बात करो, पूछो कि अम्मी क्या मुझे टाइम मिल सकता है थोड़ा सा, मैं ज़िंदगी में कुछ ट्राई करने जा रहा हूँ। उसके बाद मेरी इनकम बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग, इतने मसले मसाइल नहीं होंगे पैसों के। तो अब उनको समझा सकते हो, उनसे मशवरा भी ले सकते हो कि मैं इस तरह काम करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आप ऐसे बंदे नहीं हो जो फ्रीलांसिंग कर सकता हो, और अम्मी को पता हो, और अम्मी हो सकता है आपको मना कर देंगे, नहीं बेटा तुम जॉब करो, तुम फ्रीलांसिंग नहीं करो। हो सकता है, या कोई भी अच्छा मशवरा दे दें अम्मी। फर्स्ट करो, एक बंदा 50,000 कमा रहा है, और वो 25,000 घर पे दे रहा है, 25,000 अपने पास सेव कर रहा है वो, ठीक है? महीने का खर्चा वर्चा तो होता है, लेकिन मैं ऐसे ही आपको सिनारियो बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। 25,000 वो घर पे दे रहा है, तो उसकी जो टाइम की कीमत है ना, जो जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर, कि घर में 25,000 रुपये देने हैं, तो ये 25,000 रुपये अगर उसके पास कहीं से आ जाए, तो ये उठा के घर में दे सकता है। और वो जो जॉब पे जाता है रोज़ ये 25,000 कमाने के लिए, वो छोड़ सकता है। तो हम लोगों को एग्जैक्टली यही प्लान करना है कि किसी तरह हमारे पास इतने पैसे आ जाएं कि हम लोग बोलें कि हाँ यार अब पैसे आ गए। और 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के पैसे, 12 महीने के पैसे, डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। आप अपने हिसाब से अपना प्लान चलाओ, ठीक है? अपने हिसाब से अपना रिस्क लो, जितना आपने रिस्क लेना है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 1 महीने के अंदर अंदर बस वो पैसे जमा करो फौरन, 1 महीने के पैसे हो चलो लीप ऑफ फेथ ले लो, ठीक है? वो उसके अंदर ये होगा कि फर्ज करो आप नहीं कर पाए, किसी वजह से आपसे नहीं हो पाया, अगले महीने फिर आप फंस जाओगे कि यार अब मेरा घर का खर्चा ही नहीं चल रहा, अब मैं क्या करूं? तो मैं आपको मशवरा दूंगा, सुकून सुकून से आराम से मशवरे करके और इस्तिखारा करके, आराम से लिख के पेपर के ऊपर पूरा प्लान बना के साइन वाइन करके, फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करना है, ताकि अच्छे से एग्जीक्यूशन हो, ठीक है? अच्छा, कट मंथली एक्सपेंसेस विदाउट अफेक्टिंग लाइफस्टाइल। जितना आप कर सकते हो कट मंथली एक्सपेंसेस वो कर लो आप। कैंसिल अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, ईट एट होम, नो आउटसाइड फूड फॉर 30 days, अवॉइड इम्पल्सिव परचेजेस। बहुत जनरल बात है, लेकिन चैट जीपीटी जिंदाबाद। लेकिन आगे और भी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। सेव 5K to 10K पर मंथ फॉर इमरजेंसी फंड। ये अच्छा सीन है कि सेविंग कर लो, ताकि कल को जब आप जॉब छोड़ो तो आपके पास थोड़ा सा पैसा हो बैकअप पे, और आप वो घर में देते रहो देते रहो देते रहो, और यहाँ से अपना पूरा का पूरा टाइम फ्रीलांसिंग को देते रहो। इसके अलावा एक और अप्रोच ये भी होती है कि आप हाइब्रिड अप्रोच अपनाओ। हाइब्रिड में क्या होता है कि आप जॉब भी कर रहे हो, साथ में आपने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकाला दिन का, और फ्रीलांसिंग भी करना शुरू कर दी। इस तरह से मूसा भाई ने किया था, जो स्कूल में जॉब करते थे। सुबह वो स्कूल में पढ़ाते थे, शाम में आते थे वो, और उसके बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह होके काम सीखना शुरू किया, वीडियो एडिटिंग। मुझसे प्रोजेक्ट लिया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, टीम बढ़ाना शुरू की माशाल्लाह से। तो आज वो कंसिस्टेंटली $2 से $3 मंथली कर रहे होते हैं, और पिछले
2 साल से कर रहे हैं मेरे साथ काम वो माशाल्लाह से। आप हाइब्रिड अप्रोच भी कर सकते हो। और जब मूसा भाई को समझ में आया कि हाँ यार अब मैं अपनी जॉब छोड़ सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं फ्रीलांसिंग से, और अगर मैंने और टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट किया तो और पैसे आ सकते हैं, तो फिर मूसा भाई ने जॉब क्विट की। उसके बाद फिर जब मूसा भाई अच्छे से स्टेबल हो गया, तो मूसा भाई ने अपने घर में एक ऑफिस बनाया माशाल्लाह से। और मूसा भाई ने अपने भाई को जॉब से निकलवा के अपने पास माशाल्लाह से रखा, और अब उनका भाई भी उनके साथ मिलके पार्टनरशिप पे उनके साथ काम कर। तो गुड सीन है यार, फैमिलीज की और लोगों की लाइफ चेंज हो रही है माशाल्लाह से। उनकी तरफ से मुझे इतने माशाल्लाह से मोहब्बत भरे मैसेजेस आ रहे होते हैं, उनकी तरफ से, उनके भाई की तरफ से, उनकी टीम वालों की तरफ से। और यही एग्जैक्टली आई गेस मुझे तो 100% बिलीव है इस चीज़ का, कि यही एग्जैक्टली मेरी ज़िंदगी में जितनी भी खुशी है ना, उनका राज है कि मैंने माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझसे ऐसे काम करवाए। और मैंने दुआ भी की थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे मखलूक की खिदमत के लिए ना चुन ले, और मुझसे ना काम निकलवा प्लीज़। तो अल्लाह ताला ने इतने सारे काम ऐसे करवाए कि अब वो दुआओं की सूरत में मेरे पास, मेरी तरफ आ रहे होते हैं। और ज़िंदगी में इतनी बरकत है कि किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सुकून चिल। मैं 29 साल का, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ बिल्कुल फाग। ना कोई पैसे कमाने की ज़रूरत, ना कुछ और, लेकिन शौकिया काम कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। Switch to a part-time or report-friendly job if possible. Consider low-stress evening roles or remote desk work. Goal free up more time for freelance building. जितना ज़्यादा और टाइम निकाल सकते हो जॉब स्विच करके, या किसी भी तरह से पार्ट टाइम कर लिया, जॉब वालों को बोल दिया कि यार मैं आधा टाइम दूंगा क्योंकि मुझे बाकी टाइम फ्रीलांसिंग को देना है। वैसे उनको बताना नहीं, हो सकता है कि वो ना समझें इस बात को, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि भाई मैं पार्ट टाइम दूंगा। क्रिएट अ लॉक्ड फ्रीलांस टाइम स्लॉट डेली। आपको एक टाइम स्लॉट पूरा रखना पड़ेगा, अपना कैलेंडर मैनेज करना पड़ेगा कि यार कब कब मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और कब मैं फ्रीलांसिंग लिए कहाँ पे कौन सी सेंस यूज़ करके फ्रीलांसिंग में आगे बढ़ रहा हूँ। क्या मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, क्या मैं कोई वीडियो सुन रहा हूँ, क्या मैं कोई वीडियो सोच रहा हूँ, क्या मैं क्वेश्चन सोच रहा हूँ, क्या मैं स्ट्रैटेजी सोच रहा हूँ। मैं हमेशा ही करता हूँ। मेरे मेरे पास घर की दीवारों पे लिखा हुआ है, यूज़ योर सेंसेस व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। मतलब अपनी सेंसेस यूज़ करो जब वो इस्तेमाल में नहीं है, और जब तुम बिल्कुल फारिग बैठे हुए हो। तो अगर फ़र्ज़ करो मैं दूध लेने जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं दूध लेने जा रहा हूँ, ना मैं कुछ सुन सकता हूँ क्योंकि बाहर फ़ोन छिन जाएगा, ना मैं कुछ देख सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, चलो अब अपने दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई कोई भी प्रॉब्लम होती है जो मुझे सॉल्व करनी होती है, वो मैं सोचता हूँ। और फिर मैं निकल जाता हूँ घर से बाहर, और चलते चलते इतनी अच्छी अच्छी थॉट्स आ रही होती हैं कि जब तक मैं वापस आता हूँ वो मसला सॉल्व हो चुका होता है। मैंने उस मसले को थोड़ी सी एनर्जी दी होती है, सोचा होता है उस मसले को। और जब तक अपने मसलों को प्रॉपर टाइम देके सोचोगे नहीं, तो वो मसले सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आपके दिमाग को एक फ्री जोन चाहिए होता है, उस जोन से निकल के जिस जोन के अंदर आप रह रहे हो, जिस माहौल में आप रह रहे हो। तो अक्सर ये होता है कि एक छोटी सी वॉक, पार्क चले गए, दोस्तों में निकल गए। इस तरह से मैं बहुत कर रहा होता हूँ जब भी मुझे अपना जोन चेंज करना होता है, और जब भी मुझे फ्रेश थॉट्स चाहिए होती हैं, फ्रेश आइडियाज़ चाहिए होता है। ठीक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। इसको मैं इस तरह भी एक्सप्लेन करता हूँ कि आप एक लूडो का जो गेम होता है ना, 4 गोटियां जिसके अंदर होती हैं, आई डोंट नो आपको पता होगा वैसे, वो खेल रहे हो और आप उसकी एक गोट हो, और बहुत सारी और भी गोटे हैं वहाँ पे। ठीक है, अब आप ऊपर चले जाओ, ऊपर से खड़े होकर देखो कि भाई नीचे कौन कौन क्या क्या कर रहा है, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं जोन आउट स्ट्रैटेजी। और आप जोन आउट होके देखते हो कि यार मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, और आप सब चीज़ों का अलग अलग ब्रेक डाउन करते हो, पूरा एक ओवरव्यू देखते हो। ठीक है, एक नोट्स जल्दी जल्दी मैं लिख लेता हूँ, नोट्स वगैरह जो जो चीज़ें मुझे आइडियाज़ आते हैं, और फिर बाद में मैं उनको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ भाई मैं क्या सही ट्रैक पर हूँ या नहीं हूँ। और जो भी प्रॉब्लम होती है, जो मुझे सोचनी होती है, वो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी कोई ना कोई सेंस हमेशा काम पे लगा के रखो। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं। जितना ज़्यादा अपने टाइम को कीमती समझोगे, उतना ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप ये समझोगे कि 5 मिनट क्या होते हैं यार, 10 मिनट क्या होते हैं, आपको नहीं अंदाज़ा। मैंने बहुत सारी वीडियोस मल्टीपल टाइम्स देखी हैं, और कभी कभी मुझे टाइम मिलता है 2 मिनट देखने का, कभी कभार 5 मिनट, कभी कभार 1 मिनट, कभी 30 सेकंड, लेकिन हर मरतबा जब भी मैं वो वीडियो सुनता हूँ काम की, तो कुछ ना कुछ नया क्लिक होता है, और मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस तरह सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े आइडियाज होते हैं मुझे। वही सीन के फ़ोन हमेशा रखा हुआ है वॉशरूम के अंदर, और स्पीकर पे लगाया हुआ है, अपने काम कर रहा हूँ, और वीडियोस कान में जा रही हैं क्योंकि मेरे कान फ्री थे। मैंने ये चीज़ नोट की। इमेजिन करो कि मैं कितना ज़्यादा डीपली अपने टाइम के बारे में कॉन्शियस हूँ, है ना। नोट किया आपने। और ये मैं कब से करते आ रहा हूँ, मतलब सालों से। तो अगर आप ये आज से करना शुरू करो, माशाल्लाह से, आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की एज जो होगी वो 20 से नीचे होगी, तो आपके पास तो बहुत टाइम है। ठीक है, आपको तो मतलब 8-10 साल पहले वो चीज़ें पता चल गई जो मुझे आज पता चली हैं। नंबर 6 पे क्या है, इन्वॉल्व योर फैमिली इन द विजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेल देम आई वांट टू बिल्ड समथिंग दैट मेक्स 3x आवर करंट इनकम, बट आई नीड 90 डेज ऑफ सपोर्ट। 90 डेज बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। अगर किसी बंदे का दिमाग खुला हुआ है और उसके अंदर सिर्फ एक आदत है, सिर्फ एक आदत, मैं लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ एक आदत, अल्लाह ताला को ये आदत बहुत पसंद है, और वो है सरेंडर। जो भी आप लेक्चर देख रहे हो ना,
उसको अपना 100% सरेंडर कर दो। हाँ भाई, जो भी चीज़ मैं सुनूंगा वो मैं इम्प्लीमेंट करूंगा एग्जैक्टली वैसे ही जैसे जिस इंटेंसिटी के साथ मैं बता रहा हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये करो, थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, तो फिर उन्हें दोबारा वीडियो देखनी पड़ती है, वही सर्कल सर्कल सर्कल। तो जितना ज़्यादा आप कनेक्टेड होगे और सरेंडर करोगे ना वीडियोस को या अपने आसपास के लोगों को या अल्लाह ताला को आपने सरेंडर करना है, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को मैं कीमती कीमती बातें बताते के निकल जाता हूँ, लेकिन उनका दिमाग वही है कि इग्नोरेंट माइंडसेट, दिमाग में उनकी बात लगी, बाउंस बैक हो गई, और उन्हें उस बात से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने उस एडवाइस को बिल्कुल भी नहीं माना जो कि एडवाइस उनकी ज़िंदगी चेंज कर सकती थी। जॉइन अ पेयर और अकाउंटेबिलिटी ग्रुप। जिस तरह से ये कम्युनिटी है, जहाँ यहाँ पे हम लोग पेयर ग्रुप्स बना रहे होते हैं और अकाउंटेबिलिटी के लिए डेली पोस्ट कर रहे होते हैं, माशाल्लाह से बहुत अमेजिंग मेंबर्स हम लोगों को मिले हैं। फाइंड समवन इन द सेम जर्नी, वर्क टुगेदर और चेक इन डेली। जॉइन फ्रीलांसिंग डिस्कॉर्ड, फेसबुक ग्रुप्स एक्सेट्रा। ज़्यादा चीज़ें ज्वाइन नहीं करनी, एक जगह पे फोकस करो प्रॉपर तरीके से, इस कम्युनिटी के अंदर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद है फेज 1, बिल्ड योर फ्रीलांस आइडेंटिटी वाइल वर्किंग फुल टाइम। गोल, लर्न, practice and earn your first rupees 10k to 50k while still at your job. Step by step plan. Pick one skill with market demand. अब मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि मैं कौन सी स्किल्स रेकमेंड करूंगा आपको और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि बहुत इजीली आपको क्लाइंट्स के बिजनेस में एंटर होने का मौका देती हैं, और उसके बाद फिर आप उनको जितनी भी स्किल्स बेचना चाहो बेचो। आपकी वो सेल्स स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं और आपकी इंटेंशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने बेचना नहीं बेचना। अच्छा, पिक वन स्किल विथ मार्केट डिमांड। चूज फ्रॉम वीडियो एडिटिंग, बेहतरीन, मतलब 10 out of 10 मैं आपको मशवरा दूंगा, स्टार्ट कर लो। बहुत ईजी टू लर्न भी है और इजी टू आउटसोर्स भी है। आप इजीली एजेंसी बना सकते हो, और ये वो दरवाज़ा है जहाँ से आप क्लाइंट की मार्केटिंग में घुसते हो और उस पूरा अंदाज़ा होता है आपको कि यार क्लाइंट क्या बेचना चाह रहा है, किस तरह बेचना चाह रहा है, कितना बेचना चाह रहा है, कितना कमाना चाह रहा है, अगर मैं इसको इतना कमा के दे दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस बेस्ड। तो आपके सामने ना लामहदूद ऑप्शंस होते हैं। और अभी तो दुनिया पूरी की पूरी वीडियोस के पीछे भाग रही है, तो ख़तरनाक टाइम है, पैसा कमाने का इंतहाई आसान टाइम है। और हम लोगों ने खुद वीडियो एडिटिंग से एटलीस्ट 2022-21 समथिंग बहुत स्लो स्लो स्टार्ट किया था। 2023 बहुत बहुत मज़ेदार साल था हमारा, बेहतरीन साल था। 22 के एंड में स्टार्ट किया था आई गेस हम लोगों ने। तो 23, 24, 25, 25 तो अभी एंड नहीं हुआ, 23 और 24 का अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोगों ने $1 मिलियन प्लस किए हैं, 27 करोड़ रुपए। मुझ जैसा बंदा, बिल्कुल सिंपल सा, जिसको कोई बहुत ख़तरनाक कोई दिमाग नहीं है, कोई बहुत ख़तरनाक स्ट्रैटेजीज और तेज़ शातिर दिमाग नहीं है, उसने सुकून सुकून से सोच सोच के, अकेले मैंने नहीं कमाया 27 करोड़ रुपए, बहुत सारे और भी लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन माशाल्लाह से जनरेट किए पाकिस्तान कराची में बैठ के। तो गुड सीन है, आप लोग भी कर सकते हो। और अभी तो मार्केट ख़तरनाक चल रही है, मतलब अपवर्ड ग्रो कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मार्केट जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस है वो बढ़ रही है, नए नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए मॉडल्स आ रहे हैं बिजनेस के। तो हर तरफ पांचों उंगलियां ना आपकी समझ लो घी में, वो वाला सीन चल रहा है माशाल्लाह से। खैर, जब मैं ये कम्युनिटी और ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहा था तो मैं डर रहा था कि यार ऐसा सीन तो नहीं होगा कि मैंने लोगों को वीडियो एडिटिंग में घुसाना शुरू किया और फिर वही सीन हुआ जो अमेज़ॉन FBA और वो वाली जो वेव आई थी। तो मैंने स्टार्ट से ही फिर ग्राफिक डिज़ाइन, वर्चुअल असिस्टेंट, स्कूल बिजनेस मॉडल, हाई टिकट फ्रीलांसिंग और AI ऑटोमेशंस, वर्चुअल असिस्टेंट्स और कौन कौन से कंटेंट स्ट्रैटेजी, बहुत सारे और भी कोर्सेज है जिसके नाम मुझे याद नहीं आ रहे। हम लोगों ने सारी की सारी स्किल्स कर दी और इन सब तरीकों से मैंने पैसे बनाए हुए हैं। रिक्रूटमेंट से भी, वर्चुअल असिस्टेंट से भी, वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी भी है, स्कूल वाले से भी हम लोगों ने मास्टरले से पैसे बनाए। और तो ये सारी की सारी स्किल्स मैं देना चाह रहा हूँ, और भी बहुत सारी जो केस स्टडीज़ हैं वो सब की सब दूंगा, ताकि जितना ज़्यादा भी हम इस चीज़ को ग्रो करें, किसी के पास ऐसा ना हो कि यार जॉब्स नहीं आ रही। वो चीज़ आपको लीड करनी है, आपको जाना है मार्केट में, ट्रेंड्स देखना है कि भाई क्या चीज़ आ रही है। ओ भाई AI ऑटोमेशन आ रहा है, Make.com चल रहा है, Zapier चल रहा है, ManyChat चल रहा है, तो सीखो, मुझे भी सिखाओ। मुझसे अगर कोई हेल्प चाहिए, मेरे साथ मिलकर सीखना है, तो मुझे बताओ। चूज फ्रॉम वीडियो एडिटिंग, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन, कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वर्चुअल असिस्टेंट टास्क, वेबसाइट डिजाइन। बेहतरीन चीज़ें, वेबसाइट डिजाइन में मैं इतना रेकमेंड नहीं करूंगा, वेबसाइट और डेवलपमेंट और बहुत बहुत सारी चीज़ें वो बहुत मुश्किल है एंट्री के लिए। तो अगर आप कुछ करना चाह रहे हो वेबसाइट वाली या कोडिंग साइट की तरफ, तो मैं आपको मशवरा दूंगा AI ऑटोमेशंस और बिजनेस ऑटोमेशंस और इस तरह की चीज़ें हैं, SaaS प्रोडक्ट्स वगैरह, उस तरफ जाओ। या कोई और नीच एक्सप्लोर करो, अपवर्क भरा पड़ा है इस टाइम पे, अलग अलग हर हर किस्म के, हर फ्लेवर की आपको जॉब्स मिलेंगी। आपकी मर्जी, आपको जो काम करना है आप उसके ऊपर बिट करो, सिंपल है।
Pick a skill that excites you plus has paying clients on Upwork, Instagram. Learn fast using focused resources. YouTube plus Udemy freelancing communities. Spend 1 to 2 hours a day after work. Focus on doing, not just learning. Make a mini portfolio even without clients. Create 2-3 fake projects. Build a Google Drive or Notion portfolio. Post your work on Instagram, LinkedIn to build social proof. इसका बहुत आसान तरीका पता है क्या है? कि आप सबसे पहले ना जब मार्केट में एंट्री लोगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे जो काम बांट रहे होते हैं, जिनके पास बहुत सारा काम आया हुआ होता है और वो हैंडल नहीं कर पा रहे होते, जैसा कि हम, मेरे पास मतलब ऑन एवरेज हर रोज़ एक इनवाइट आ रहा होता है और मैं अपने, अभी कितने पार्टनर्स मेरे पास, तकरीबन 10 20 30 पार्टनर्स है, सबको काम दे दिया, सबके पास 2 2 3 3 4 4 क्लाइंट्स हैं या एक एक क्लाइंट है जिसके अंदर वो बिजी है। अब मैं क्या करूँगा उस क्लाइंट का, मैं उसको ज़ाया तो नहीं होने दे सकता ना। तो मैं इस तरह करके अपने साथ और लोग जोड़ रहा होता हूँ और उनको बोलता हूँ कि यार ये प्रोजेक्ट मैनेज कर लो, इसके अंदर हम पार्टनर हैं। जो भी इनकम वगैरह आती है पार्टनर से पूछ के हंसते खेलते हुए हम लोग वो डिवाइड कर लेते हैं और बिल्कुल पार्टनर का सोचते हैं ज़्यादा कि भाई हाँ पार्टनर पैसे बना रहा है, ठीक है हम भी बनाते रहेंगे सुकून सुकून से। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको पोर्टफोलियो मिल जाता है प्लस आपको स्टार्ट में प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो जब आपको स्टार्ट में प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, थोड़ा सा आप काम कर लेते हो तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है। इसके अलावा एक और तरीका ये है कि पोर्टफोलियो नहीं बनाओ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स पे काम करो। हाँ कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स कर लो, ऐसा नहीं करो कि बिल्कुल हाँ मैंने सीख लिया प्रीमियर प्रो और मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, फंस जाओगे। अब किसी एजेंसी वाले से अपनी बात खराब करवाओगे, पहला प्रोजेक्ट मिलेगा खराब करोगे, फिर बोलेगा आइंदा जिंदगी में कभी काम नहीं दूंगा। ऐसा बहुत होता है, बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज खोई इस तरह करके, या अपने माइंडसेट की वजह से, अपनी कम्युनिकेशन की वजह से। शुरू के प्रोजेक्ट्स आपको वहां से मिल सकते हैं किसी एजेंसी से, हम लोग भी प्रोजेक्ट्स दे रहे होते हैं, हमारे पास भी मिल सकते हैं आपको प्रोजेक्ट्स। पार्टनर्स को अपनी एजेंसी में ऐड करता हूँ और वो एज अ बिजनेस मैनेजर मेरी प्रोफाइल के थ्रू बिड रहे होते हैं ताकि उनके पास जल्दी क्लाइंट्स आ जाए, तो उनको फिर पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और वो इतना सारा लंबा चक्कर, 1 साल की मेहनत और वो शो रील वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें, हाँ मैं स्टार्टअप बनवाता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें, उनका अपना पोर्टफोलियो भी चल रहा होता है इनकी प्रोफाइल के ऊपर। मेरा पोर्टफोलियो भी कॉपी पेस्ट करवा के मैं उनकी प्रोफाइल पे लगवा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ लिंक चाहिए होता है। आपको ये नहीं करना गूगल ड्राइव पे फोल्डर्स वीडियोस डाल रहे हो और अपलोडिंग चल रही है बहुत खतरनाक, ये सब कुछ भी नहीं करना आपको। अब सब कुछ स्मार्ट हो चुका है, आपको सिर्फ यूट्यूब पे जाना है, लिंक कॉपी करना है, उठा के आपको पेस्ट करना है और अपवर्क के ऊपर वो पोर्टफोलियो आ जाएगा, ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो देख लेना, समझ जाओगे कि मैंने किस तरह से बनाया है। क्रिएट फ्रीलांस प्रोफाइल्स, अपवर्क फिल आउट 100% प्रोफाइल, क्लाइंट फोकस्ड, इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइज बायो फॉर सर्विस। इंस्टाग्राम में आपको इतना रेकमेंड नहीं करूंगा, इंस्टाग्राम पे शुरू में टाइम लगाना इंतहाई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है, क्योंकि शुरू में आप एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरोगे, डीएम्स कर रहे हो, रिप्लाई नहीं आ रहे, ऐसे लोगों को डीएम्स कर रहे हो जिनको आपके सर्विसेज की नीड ही नहीं है। ऐसी जगह पे क्यों नहीं जा रहे जहाँ पे बिल्कुल हॉट टॉपिक चल रहे हैं और क्लाइंट्स पागल हो रहे हैं कि भाई हमें बंदा चाहिए। स्कूल पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, जहाँ पे हॉट लीड्स बैठी हुई हैं, जिनको आप पिच करोगे ना तो रिप्लाई आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो काम करवाने के लिए तो मार्केट में आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हाँ वो आपको हायर करेंगे और आपको शुरू के क्लाइंट्स वहाँ से मिलेंगे। एक दफ़ा जब थोड़े से पैसे बना लो फ्रीलांसिंग से, फिर उसके बाद जाके अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन शुरू में अपने ऊपर इस तरह से बोझ मत डालो, वरना मुश्किल होगी और आप बोलोगे कि यार ये स्कैम है, हारून स्कैम है, और आप बोलोगे कि यार नहीं होते पैसे, से नहीं बनते इसके अंदर। मैंने देखा था एक लड़का बेचारा, वो बोल रहा था मुझे कि मैंने 15 से 20 सैंपल्स बना बना के पिच कर रहा हूँ लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया, अभी तक कोई क्लोज नहीं हुआ। मैंने कहा यार तुम मतलब अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करो, आगे से देखो। और अपवर्क इतना आसान है तो आप क्यों इतनी ख्वारी पाल रहे हो? गलत तरीके से, पता नहीं किसने बताया हुआ है कि भाई इस तरह से डीएम करना है। मैंने भी इंस्टाग्राम से क्लाइंट्स लिए हुए हैं, मेरी भी बहुत सारी फेक आईडीज थी, हम लोग भी 400 डीएम से रोज कर रहे थे, लेकिन भाई बहुत पेनफुल प्रोसेस है और कन्वर्जन रेट बहुत लो है क्योंकि वहाँ पे हॉट लीड्स नहीं है। आप जाओ वहाँ पे जहाँ पे हज़ारों हॉट जॉब्स पड़ी हुई हैं अपवर्क के ऊपर, स्कूल के ऊपर कम्युनिटीज़ बन रही हैं, बहुत सारे सर्वर्स हैं, वहाँ पे जाओ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाओ। अगर आपके पास दिमाग है और अगर आप प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें कर रहे हो, शुरू में आपको लगेगा कि $1000, $2000, $3000 बहुत खतरनाक है, लेकिन हम लोगों ने 2023 के अंदर ऑन एवरेज कंसिस्टेंटली 8 से 10 12 हज़ार डॉलर्स कर रहे थे हम लोग, 8000 10000 12000, 8000 10000 12000, ये चल रहा था हमारा 2023 के अंदर बीच के कुछ महीनों में। लिंक्डइन पोजीशन एज स्किल सर्विस प्रोवाइडर, मैं कभी भी अब अपने इंस्टा और लिंक्डइन वगैरह के थ्रू क्लाइंट्स पकड़ने की कोशिश नहीं करता, और मेरा सिर्फ अपवर्क चल रहा है, इनबाउंड लीड्स आ रही हैं जिंदाबाद, ना कोई आउटरीच ना कुछ और। तो आप भी ये सिस्टम बना सकते हो, अपवर्क पे फोकस कर लो। स्टार्ट ऑफरिंग हेल्प फ्रेंड्स फैमिली फॉर फ्री और चीप, ऑफर एडिटिंग राइटिंग कंटेंट हेल्प, गोल 2-3 टेस्टिमोनियल्स एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट। फेज 2 क्या है? स्टार्ट अर्निंग वाइल यू वर्क, गोल अर्न $100 to $300 per month, रुपीज 30K to 90K। अच्छा, focus on these methods. Daily Upwork bidding, 30 minutes per day, 5 proposals per day with personalized messages. Focus on results, not your resume.
अच्छा, शुरू के अंदर बहुत सारे लोग बिडिंग कर रहे होते हैं और वो बेचारे बिडिंग के लेक्चर्स और प्रॉपर माइंडसेट लेके नहीं जाते बिडिंग के अंदर, तो वो शुरू में गलत जॉब से बिड कर रहे हैं, गलत प्रपोजल्स भेज रहे हैं, और जॉब को पढ़ के जॉब के हिसाब से प्रपोजल नहीं भेज रहे, कोई कहीं कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि हायर मैं क्लाइंट को ये वाली बात बोल के इंप्रेस कर सकता हूँ, तो वो चीज़ें नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना करेक्टर अभी तक वो डेवलप नहीं किया कि जो क्लाइंट के सामने तक कॉन्फिडेंटली बोल सके कि हाँ यार ये काम मैं कर दूंगा, इतने पैसे मैं बना दूंगा। इस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज होती है और बहुत सारे साइकोलॉजिकल चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती हैं जब आप ये चीज़ें कर रहे हो, तो जितना ज़्यादा आपका कैरेक्टर डेवलप होगा, जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे, साइकोलॉजी सीखो, सेल सीखो, मार्केटिंग सीखो, उतना ज़्यादा आपकी ये आउटरीच के अंदर ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, और फिर आप देखोगे कि यार आप बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट इंसान बन चुके हो। आप सेल्स कॉल्स पे जा रहे होगे, आपको क्लाइंट से मोहब्बत हो रही होगी, आप बिल्कुल मोहब्बत में उनसे बातें कर रहे होगे। मेरे से ये हुआ ट्रांजिशन ना, मैं क्लाइंट्स के साथ बैठ के रो रहा हूँ, कोई मुझे अपने शौहर के इंतकाल के बारे में बता रही है कि किस तरह से वो मुसलमान हुआ और फिर उसके बाद उसका इंतकाल हुआ, किस तरह पीसफुल हालत में वो मरा और कितनी अच्छी अच्छी आदतें उसके अंदर थी। बहुत सारे अमेजिंग और इमोशनल एक्सपीरियंसेस मैंने माशाल्लाह से एक्सपीरियंस किया सेल्स कॉल्स पे। जब जब आप इस करेक्टर के लिए काम करते हो ना, तो वो करेक्टर आपको फिर पैसा बना के देता है। वो करेक्टर इतना शातिर हो जाता है, इतना स्मार्ट, और ऐसे ऐसे आपको आइडियाज़ ला के दे रहा होता है क्योंकि आपने उसको दबा के बुक्स सुनाई हैं, आपने उसको मेंटल मॉडल्स दिए हैं ताकि वो याद करे किस किस तरह सोचना होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरी क्या होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग थ्योरी क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने बता दी। अब फिर दिमाग इतना अमेजिंग आपकी डिवाइस अल्लाह ताला ने जो बनाई है, यार मैं तो हैरान रह जाता हूँ, और मैं सीरियसली खेल रहा होता हूँ अपने दिमाग से, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर रहा होता हूँ, फिर बाद में मैं देखता हूँ कि मैट डुवेला वो कर रहा था, या अली अब्दाल वो कर रहा था, या कल मैं देख रहा था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी स्कूल की कम्युनिटी के अंदर सोच सोच के अपने आइडियाज़ से मैंने इंप्लीमेंट की थी, और कल मैं देख रहा हूँ स्कूल की ऑफिशियल जो कोर्स लॉन्च हुआ उसके अंदर उन सारी की सारी बातों का जिक्र है जो कि मैं ऑलरेडी करके बैठा हुआ हूँ माशाल्लाह से। मैं इतना खुश खुश अपनी बेगम के पास गया, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा सीन हुआ। तो ये पता है सब कुछ किसने किया था? उस वाले हारून ने नहीं किया था जो सालों 5 साल पहले था। उस हारून ने किया है जो बुक्स से भरा हुआ है और सोच रहा होता है। उसके पास बहुत सारे, वो बॉडी उसकी इतनी सीरियस है कि वो दिमाग, वो वॉशरूम भी जाता है ना तो वो एक सोच लेके जाता है कि आज क्या सोचूंगा। अगर मैं सोच लेके नहीं जाऊंगा तो शैतान मेरे दिमाग में कुछ भी सोच डाल देगा। तो आपको उस करेक्टर के लिए काम करना पड़ेगा, अपना करेक्टर डेवलप करना शुरू करो, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। अपनी रूह पे फोकस करो कि यार मेरी रूह क्या है, मेरी बॉडी क्या है, दिल दिमाग आपकी कितनी और सेंसेस होती हैं। कल मैं एक रील देख रहा था, उसके अंदर वो बता रहे थे कि 5 सेंसेस नहीं होती हैं, आपकी 14 सेंसेस होती हैं। रेफरल्स फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, लेट एवरीवन नो यू आर ऑफरिंग अ सर्विस, ऑफर डिस्काउंटेड प्राइस इन रिटर्न फॉर टेस्टिमोनियल्स। अच्छा, ये भी कोशिश करना कि ना करो लोकल मार्केट में काम, लेकिन सीखने के लिए कर रहे हो, आपका दिल करता है कि हाँ यार रगड़ा खाते हैं, चलो सीखने को मिलेगा, तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो भी मिल रहा होता है ना, आप बोलते हो कि यार शुरू करो शुरू करो, इंटरनेशनल क्लाइंट जब आएगा तब की तब देखी जाएगी, अभी फिलहाल ये करो, यहाँ से थोड़ा काम करते हैं, हाथ साफ करते हैं, थोड़ा सा पोर्टफोलियो बना लेते हैं, थोड़ा सा कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस ले लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेन फॉग क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पता चल जाएगा कि यार स्टेप बाय स्टेप इस तरह सब कुछ चीज़ें होती हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, कोई नया टूल सीख लूंगा, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। हमेशा इस तरह की जो छोटी छोटी एफर्ट वाली चीज़ें होती है ना, इनको कभी भी मना नहीं करना। मेरी ज़िंदगी में इन छोटी छोटी एफर्ट से माशाल्लाह से बहुत बरकत ऐड की हैं, और मैं हमेशा दुनिया के हर काम को यही समझता हूँ कि यार हो सकता है, हर चीज़ को बस ये बोलो कि हाँ हो सकता है, फ्रीलांसिंग हो सकती है, कितना 1 करोड़ कमाने हो सकता है। जब मैंने अपना गोल सेट किया ना 30 करोड़ पर मंथ का, मुझे ऐसे लगता था कि मैंने ना गलत कर दिया मैंने ना सही गोल सेट नहीं किया, और इतना बड़ा गोल सेट कर दिया कि अब वो मुझे गोल ही नहीं लग रहा, बोला अब छोड़िए तो नहीं होगा। तो जब मैंने गोल सेट किया, फिर मैंने उस बीच को अपने दिमाग में बोना शुरू किया, मैं और डीप डीप उसको थॉट देने शुरू की, सोच रहा किस तरह बनेंगे, किस तरह बनेंगे, किस तरह बनेंगे। तो दिमाग बहुत खतरनाक मशीन है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जब आप दिमाग के अंदर कोई आइडिया बहुत डीप डाउन अगर आप जाके उसको बो देते हो, अगर आप उसको प्लेस कर देते हो किसी आइडिया को, तो आपका दिमाग आपकी हर कॉन्वर्जेशन, आपकी हर मूवमेंट, जो जो चीज़ आप कर रहे हो, हर जगह से ना डाटा निकालना शुरू कर देता है उस बात के बारे में, क्योंकि वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और फिर आपको उस चीज़ के अंदर वो माहिर बना देता है। तो जब मैंने अपने दिमाग को एक गोल दिया कि भाई तुमने $1 मिलियन पर मंथ कमाना है, 30 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, तो तब जाके उसने मुझे वो आइडियाज़ ला के देना शुरू किया, और फिर मुझे समझ में आना शुरू हुआ हाँ यार ये पॉसिबल है। बहुत ईजी नहीं है, लेकिन ईजी है, सही है, हो जाएगा। जब करना चाहूँगा तब कर लूँगा इंशाल्लाह। उसकी तरफ काम करते हैं आराम आराम से, मेरे पास बहुत टाइम है। और फिर मैंने समझ गया, तो दिमाग को इस तरह के आप आइडियाज़ डीप डाउन अपने दिमाग के अंदर आप बो सकते हो। अक्सर मैं ये करता हूँ, मैं दिमाग को बोलता हूँ यार हारून, फ़र्ज़ करो मुझे कोई आदत छोड़नी है, फ़र्ज़ करो मुझे ना ये बैंड
जो मैं हाथ पे पहनता हूँ, ये मुझे पहनना छोड़ना, और मेरी बहुत गंदी आदत लग गई है कि मैं इस बैंड के बगैर कहीं भी नहीं जा सकता। तो मैं एक फेक रियलिटी बनाऊंगा इस बैंड के अराउंड, और मैं अपने दिमाग को समझाऊंगा कि हारून तुम तो ये बैंड पहनते ही नहीं हो, तुमने कभी पहना ही नहीं है बैंड। देखो उस दिन भी तो मैं वो बोल रहा था कि ना बैंड पहनो, तो फिर तुमने नहीं पहना था, याद करो। तो अब मैं बिल्कुल फेक एक रियलिटी बनाऊंगा अपने, क्योंकि मैं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, मेरे लाशों को जो उसका सेव करूंगा वही होगा, जो डिलीट करूंगा वो डिलीट हो जाएगा। अब जब मैं इसको पहनना चाहूंगा, अब मेरी रियलिटी क्या बोलेगी, अभी तो ये पहनता ही नहीं है, तुम तो ये पहनते ही नहीं हो, तो क्यों पहन रहे हो, तो साइड पे रखो। तो अब ये दिमाग के इस तरह की ना बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी आपके पूरे के पूरे फ्रीलांस जर्नी में और अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बिजनेस की चीज़ें नहीं बता रहा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में किस चीज़ से परेशान होते हो, कोई मसला चल रहा होता है या कोई गंदी आदत छोड़नी होती है आपको, तो आप इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो अपने ब्रेन को रिवायरिंग करने के लिए, और इसके ऊपर मैंने एक अलग डिफरेंट वीडियो भी बनाई हुई है। फेज 3, रिप्लेस 50 के मंथली जॉब गोल, बिल्ड कंसिस्टेंट फ्रीलांस इनकम सो यू कैन क्विट कॉन्फिडेंटली। रिक्वायरमेंट्स क्या है बिफोर क्विटिंग, मेकिंग ₹50K to ₹60K मंथ फॉर 2-3 मंथ्स। जब हम ये बना लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ यार हर महीने बन रहे पैसे, और थोड़ा सा उसके ऊपर जाके तेजी सेविंग वगैरह करके मैं आपको मशवरा दूंगा, फिर उसके बाद आप क्विट कर देना। वर्क विथ रिपीट क्लाइंट्स, हम आपको ऐसी नीच में काम करवाएंगे जहाँ पे रिपीट पे ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो सालों सालों तक चल रहे होते हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग ऐसी नीच में काम नहीं करते जहाँ पे वन टाइम काम किया, हैप्पी बर्थडे वीडियो बनाया चले गए, अल्लाह हाफ़िज़, शादी की वीडियो बनाई और चला गया क्लाइंट बस। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं जहाँ पे हम कंसिस्टेंटली उस बिज़नेस को काम करके देते रहें और उसकी और भी बहुत सारा हेल्प करते रहें, ताकि वो पैसे बनाए और हम भी साथ साथ में पैसे बनाते रहें। जब तक वो साथ साथ पैसे बना रहा है अ, हमारी सर्विसेज की वजह से, और उसका घर चल रहा है, तो वो पागल थोड़ी है कि वो बिजनेस बंद करेगा, वो तो पूरी ज़िंदगी चलाएगा उसको। जब तक आप सही से काम कर रहे हो, आप उसके पैसे बना के दे रहे हो, वो आपको जॉब पे रखेगा। ठीक है। ऐड मोर वैल्यूएबल सर्विसेज, एग्जांपल थंबनेल्स प्लस एडिटिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी, और बहुत सारी चीज़ आप सीख रहे हो कम्युनिटी के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको ऐड करनी होंगी ताकि आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होता रहे। जितना स्ट्रांग आप अपने अंदर के कैरेक्टर को करते रहोगे, ये सारी चीज़ें खिला खिला के, कभी कंटेंट स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, कभी स्कूल का मॉडल सीख रहे हो, कभी मैनीचैट सीख रहे हो, तो जब आप सेल्स कॉल्स पे जाओगे ना, तो अब वो नया कैरेक्टर बात करेगा, वो क्लाइंट्स को बोलेगा यहाँ पे मैनीचैट लगाओ, यहाँ पे ये लगाओ, यहाँ पे वो लगाओ। क्लाइंट बोलेगा ओ माय गॉड, तुम्हें तो सब कुछ पता है। और मुझे बहुत दफ़ा क्लाइंट्स ने बोला है, जब मैं सेल्स कॉल की आपको रिकॉर्डिंग्स दिखाऊंगा, उसके अंदर आप ये सारी की सारी वीडियोस देख लेना, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है। और रो रहे होते हैं क्लाइंट्स कॉल्स पे, इतना खुश होते हैं क्योंकि मैं उनको बस ये बोलता हूँ कि भाई मैं आपके पैसे बना के दूंगा और मैं बहुत सीरियस हूँ, अदरवाइज मैं आपके पैसे नहीं लूंगा। और ये मैं सिर्फ उन्हीं को बोल रहा होता हूँ जिनके पैसे मैं बना के दे सकता हूँ, जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ। ठीक है। अदरवाइज तो मसला हो जाएगा। वर्क विद रिपीट क्लाइंट्स, ठीक है। ऐड मोर वैल्यूएबल सर्विसेज, एग्जांपल्स थंबनेल्स एडिटिंग, बिल्ड a simple system, lead generation, proposal, deliver, ask for repeat work. Phase 4, quit the job and scale freelance. Goal, go full time and reach 2x to 3x income with freedom. जब आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे फ्रीलांसिंग में, तो फिर आप ज़्यादा कमा लोगे, और ये बहुत ईजिली हो जाता है ये। जब आप शुरू के कुछ महीने काम कर लेते हो, काम को समझ जाते हो, फिर उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद फ्रीलांसिंग के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को मैंने देखा हो कि यार वो रोड पे बैठा हुआ है और बोल रहा है कि यार हारून तो ना, मतलब मैं फ्रीलांसिंग में रोड पर आ गया, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। क्विट द जॉब विद अ 30 day एग्जिट प्लान, इन्फॉर्म बॉस रिस्पेक्टफुली, बिल्ड योर फुल टाइम कैलेंडर। अच्छा, बहुत सारे लोग अपना नसीब ख़राब करते हैं जब वो लोगों से ना अपनी बात ख़राब करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ही काम करना है, सब लोगों से मिल के मोहब्बत से आपने पूरा ऑफिस अपना छोड़ना है, बहुत अच्छे से। ठीक है। हो सकता है कि टेस्टिमोनियल्स ले लो, तो टेस्टिमोनियल्स भी ले लेना उनके वीडियो पे, लेकिन जितना अच्छे से कर सकते हो इस चीज़ को करो, और आपको इंशाल्लाह ताला उस चीज़ का फल हमेशा मिलता रहेगा। और मैंने ये किया अपनी ज़िंदगी में, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बादब बानसीब बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो जब आप किसी के भी सामने जाओ, कुछ भी करो, ट्राई करो कि इंतहाई बादब हो जाओ, और देखना कि आपका नसीब कितना खुलता है। लोग आपसे मिलने के लिए तरस रहे होंगे, और आपसे मिलेंगे तो आपकी खैर चाहेंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे, आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर आप किसी उस्ताद के पास हो और आप बाअदब हो, तो उस्ताद की जो बात है ना, वो डायरेक्टली आपके भेजे में उतरेगी, और आपको सालों सालों तक वो सिखाए हुए सबक याद रहेंगे। हमेशा उस्ताद की वो बातें टाइम पे याद आएंगी, आपको वो जुमले याद आएंगे जो कि आपने इंतहाई मोहब्बत और अदब सुने थे। ये चीज़ हमें स्कूल में पढ़ाते रहे, मुझे ना समझ में नहीं आया, बाअदब बानसीब मतलब मैं अदब करूँगा तो मेरे नसीब का इससे क्या लेना देना। तो अगर आप जब अदब करते हो ना अच्छी इंटेंशन से, बिल्कुल प्योर हार्ट से, तो गुड एनर्जीज, रहमत, बरकत जिसको हम कहते हैं, वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाती है, क्योंकि आप अच्छे इखलाक का नमूना पेश कर रहे होते हो, सैंपल दे रहे होते हो। तो मतलब वही एक और चीज़ है जहाँ पे आपकी पांचों उंगलियां घी में होंगी और आप मज़े कर रहे होगे। तो बाअदब बानसीब को अपने
इधर शर्ट से बांध लो और हमेशा याद रखो, और इसको अपने इस आइडिया को अपने दिमाग में डीप डाउन जाके दफन कर दो, ताकि वो वहाँ पे एक अच्छा सा खूबसूरत सा पौधा निकले और फिर वो एक दरख्त बन जाए। और आपने सिचुएशंस विजुअलाइज करनी है कि भाई कहाँ कहाँ पे मैं बाअदब हो सकता हूँ। अगर आपको स्टेज पे कोई प्रेजेंटेशन देनी है, अगर आपको सेल्स कॉल पे जाना है, दिमाग पे उस चीज़ को रिपीट करो, बार बार उस चीज़ को देखो, ब्रेन फॉग क्लियर करो, कहीं पे कोई क्वेश्चन है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, उसको सॉल्व करो। पूरा का पूरा प्लान दिमाग में पूरा एक दफ़ा गो थ्रू करो, और आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे ये करने से, क्योंकि आपने वो चीज़ ऑलरेडी कर चुके हो अपने दिमाग में। अब आप बोलोगे हाँ ये वही तो चीज़ है जो अभी अभी मैं सोच रहा था, जाऊँगा ये करूँगा, काम हो जाएगा, ख़त्म, सिंपल। तो अक्सर मैं ये करता हूँ, और मेरा ये जो जर्नल का टेम्पलेट है ना, डेली जर्नल का टेम्पलेट जो ये मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, सबसे नीचे लिखा हुआ है, मैनिफेस्ट अबाउट द वर्क दैट यू आर अबाउट टू डू विद अ डायरी। तो मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि भाई आज मुझे क्या क्या करना है, मैं आज कौन कौन सी वीडियोस बनाऊंगा, किस किस के साथ कॉल पे जाऊंगा, अच्छा कॉल पे जाऊंगा तो ये बातें होंगी, अच्छा ऐसा होगा, पूरा का पूरा जो आप सोचोगे एग्जैक्टली, जो अल्लाह ताला से आप दुआ करोगे, जो अल्लाह ताला से आप गुमान रखोगे, एग्जैक्टली आपके साथ फिर वही दिन गुजरेगा, ठीक है। तो आपको ये दिन सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर ये होगा, आपको डिस्ट्रैक्शन तो सोचोगे नहीं, आप ये तो बोलोगे नहीं कि हाँ फिर मैं गेम खेलूंगा, फिर मैं मूवी देखूंगा, फिर मैं बाहर चला जाऊंगा, ब्रेक ले लूंगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप नहीं करते। फिर आप जब वो जो विजुअलाइज किया आपने अपने ड्रीम पर्सनालिटी के हिसाब से या अपने फ्यूचर सेल्फ के अकॉर्डिंगली आपने जो विजुअलाइज किया है, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली मूव करते हो, आपकी बॉडी बिल्कुल एक रोबोट बन जाती है। आप उसको बोलते हो, कमांड देते हो आप उसको, और वो एग्जैक्टली वही एक्ट करती है, क्योंकि आपने अपनी हार्ड ड्राइव, जो आपका लाशऊर है, जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है, उसको आपने रीवायर कर दिया। उसके अंदर आपने पुराना प्रोग्राम इंस्टॉल किया, अनइंस्टॉल किया, नया वाला प्रोग्राम इंस्टॉल किया। आपने उसको क्या बोला कि भाई हारून ये करता है, ये करता है, ये करता है, आगे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे एक और टेक्निक ये भी आती है कि दिमाग को शट डाउन करो और कुछ सोचो ही नहीं, जो काम दिया एग्जैक्टली वन थॉट वन फोकस, सिर्फ वो करो। अक्सर ऐसा होता है कि मुझे बहुत सारी थॉट्स आ रही होती हैं, या मैं फ़र्ज़ करो मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे जिम जाना है, ठीक है। जिम जाने के जैसे ही सोचा, यार यहाँ पे क्रैम्प आ रहा है, यहाँ पे ये दर्द हो रहा है, कल की रिकवरी नहीं हुई तो आज छुट्टी कर लो। अब फिर मैं बोलता हूँ कि हारून 5 मिनट है, कपड़े चेंज करो, शूज़ पहनो, जिम में नज़र आओ। उसके बाद मैं अपना दिमाग शट डाउन कर लेता हूँ। मुझे कोई और रीजनिंग नहीं चाहिए, मुझे कोई और फनकार होशियार आइडिया नहीं चाहिए कि हाँ यार आज इस वजह से जिम नहीं जाते, चलो ये हो जाएगा, चलो वो हो जाए। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि यार लेट हो गया है, चलो जिम नहीं जाओ, हाथ में दर्द हो रहा है, चलो जिम नहीं जाओ। फिर मैंने खुद को पकड़ा, मैंने बोला कि यार ये क्या सीन है, जब मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मुझे जिम जाना है, अंदर से ये क्यों आवाज़ आ रही है कि इस वजह से जिम नहीं जाओ, उस वजह से जिम नहीं जाओ। तो मैं ना खुद को पकड़ लेता हूँ। मैंने जैसे ही ये देखा होते हुए, मैंने कहा फौरन इसको पकड़ना है, जो अंदर से आवाज़ आ रही है ना, इसको मैं पकड़ता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, जिम जाता हूँ, जिम में मैं एक्स्ट्रा रैप लगाते हुए बोलता हूँ आइंदा आवाज़ आएगी अंदर से। तो खुद को आप मतलब पोलाइटली पनिश भी कर सकते हो, उसको पनिशमेंट नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि आपकी बॉडी के अंदर वो सोच बैठ गई, वो दर्द बैठ गया कि भाई अब नहीं बोलना आइंदा, अब आइंदा नहीं बोलना कि जिम स्किप करो, वरना अगर बोला तो मैं एक्स्ट्रा सेट्स लगवाऊंगा। तो मैं खुद का जो मेरा शेडो है ना, जो मेरे अंदर का एक इंसान जो बोल रहा होता है, उससे मैं बहुत बातें कर रहा होता हूँ। तो अक्सर आपको भी कॉन्वर्जेशंस करनी पड़ेंगी अपने आप से कि भाई क्या मसला है, क्यों तंग कर रहे हो, मैंने बोल दिया ना जिम जाना है तो जिम जाना है, सिंपल है। तो अंदर से आइडियाज़ क्यों दे रहे हो। और ये मसला है, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जितने ज़्यादा आप स्मार्ट होते हो, जितना ज़्यादा आप इल्म हासिल करते हो, उतने ही आपके अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, यूनिक यूनिक चीज़ें आ रही होती हैं जिसकी वजह से ना आप उस काम को करने से रुक जाते हो। तो जितना ज़्यादा स्मार्ट आप होते हो, उतना ही ज़्यादा स्मार्ट आपके अंदर का शैडो होता है। वेल, आउटरीच एंड विजिबिलिटी 2x, अपर के प्रपोजल्स 2x कर दो, लेकिन ये इतने ज़्यादा खतरनाक जो फनकारी हैं बोल रहे हैं ना कि 2x कर दो, 3x कर दो, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुरू में आप आते हो, आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, आप मसरूफ़ हो जाते हो, फिर उसके बाद आप स्लो स्लो करके प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करते हो, जितना आपको जॉब में टाइम मिल रहा होता है। फिर आप आउटरीच स्टार्ट करते हो, आउटरीच के अंदर आप गलतियाँ करते हो क्योंकि आपने आउटरीच की वीडियो सही से नहीं देखी हुई होती हैं, आप जल्दी जल्दी कर रहे होते हो। फिर उसके बाद जाके क्लाइंट आ जाता है, और जब क्लाइंट आ जाता है 1 2 3, फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो। जब तक आप बिजी हो जाते हो, जब तक आप उस साइकिल से नहीं निकलते कि क्लाइंट पकड़ो काम करो, क्लाइंट पकड़ो काम करो, फिर आप एक दिन बोलते हो कि यार ये मैं कब तक करता रहूँ, चलो एजेंसी बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं। तो क्लाइंट पकड़ते हो आप, काम काम आगे देते हो, क्लाइंट पकड़ते हो, काम आगे देते हो, एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, चार बंदा, पांच बंदा, इस तरह कर करके हम लोगों ने ऑफिस में 50 एडिटर्स चला रहे थे हम लोग। मैं मतलब मुझे तो खुद यकीन नहीं है अपना आप, ये कैसे किस तरह से हुआ था। एक ऑफिस के बाद दूसरे ऑफिस में मूव किया था हम लोगों ने माशाल्लाह से, और डे नाइट की शिफ्ट चल रही थी, 12 12 घंटे की, अलग अलग मैनेजर्स, अलग अलग बिडर्स, दबा के बिडिंग हो रही है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, 50 एडिटर को काम ला के देना। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2023 में हम लोग $8 से 14,000 ऑन एवरेज इसके बीच में कर रहे थे हम लोग। फर्क पे इतना सारा बिजनेस है माशाल्लाह से, और आसान आसान तरीका है। आप आओ, बिस्मिल्लाह करो,
फिर कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी वक्त के साथ साथ कि हाँ यार कितना टाइम कहाँ पे किस जगह पे देना है और कहाँ पे किस तरह से स्पीड इंप्रूव करनी है। आपके सामने पूरा का पूरा मैदान होगा, सुकून से भागना। ऑटोमेट प्लस ग्रो। पोस्ट 3x वीक और इंस्टाग्राम लिंक्डइन, ये इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है शुरू शुरू में, जब तक आप महीने के 10-15 हज़ार डॉलर्स नहीं बना रहे अपवर्क से। शो रिजल्ट्स पब्लिकली टू अट्रैक्ट इनबाउंड क्लाइंट्स, ठीक है, ये कर सकते हो। जितने रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं उतना ज़्यादा पोस्ट करते रहो इंस्टाग्राम पे। ज़्यादा ज़्यादा खतरनाक तरीके से इंस्टाग्राम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा इंस्टाग्राम को हल्की आंच पे पका सकते हो, ठीक है। लिंक्डइन को भी हल्की आंच पे पका सकते हो, ठीक है। आईडी वाईडी सेटअप करके और फाइल ऑप्टिमाइज करके रख सकते हो। और कभी मौका मिला फ़ोन से आउटरीच कर दिया, कभी किसी क्लाइंट की स्टोरी नज़र आई कि हाँ यार मुझे वीडियो एडिटर चाहिए, तो उस पर रिप्लाई कर दिया। इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, ऑटोमेट प्लस ग्रो। Build templates, use tools like ClickUp, Notion, Trello, hire part-time if needed, build many agency over time। अच्छा, इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर हम आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, कहाँ पे कब किसको कहाँ से किस तरह किस काम के लिए हायर करना है, कब हायर करना है, कितने पैसे देना है उसको, परफॉर्मेंस बेस्ड क्या होता है, अपने आप को सेव किस तरह करना है, सामने वाले बंदे को सेव किस तरह करना है, सब चीज़ें हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं और आपको हम लोगों ने वीडियोज़ के अंदर बताई हुई है। फाइनल चेकलिस्ट बिफोर यू क्विट योर जॉब। Skill learned and tested with clients. Freelance profiles fully optimized. $300 to $500 per month income achieved. 3-month savings buffer built. Family on board with the plan. Clear system for client acquisition. Ready to double time on freelance work. बहुत मज़ेदार प्लान है माशाल्लाह से। फाइनल विजडम फॉर ब्रेड विनर्स ट्रांजिशनिंग टू फ्रीलांस। डोंट रश, रिप्लेस इनकम फर्स्ट देन रिजाइन। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ना मुझसे कांटेक्ट में थे इंस्टाग्राम के थ्रू, और हमारी सलाम दुआ चल रही है, स्टोरी पे रिप्लाईज आ रहे हैं, करते 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 मुझे नहीं पता अल्लाह ताला ने हमारे नसीब इस तरह से इन फ्यूचर जोड़े हुए हैं और किस तरह से हम लोग पैसे बनाएंगे साथ में। तो एक दिन मेरे पास प्रोजेक्ट आया, उस लड़के ने बताया मेरे पास वीडियो एडिटिंग का काम है, मैंने उसको दे दिया प्रोजेक्ट, साथ में एजेंसी बनना स्टार्ट हो गई। अब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हम लोगों ने, अभी भी इसी काम के अंदर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला कि यार पैसे नहीं बन रहे हैं या मार्केट में जॉब्स नहीं, चलो कोई और दूसरा काम ढूंढते हैं, ऐसा नहीं है। यू आर बिल्डिंग फ्रीडम नॉट जस्ट इनकम। आप अपनी आज़ादी बना रहे हो, नॉट जस्ट इनकम। मैंने आपको शुरू में बताया था किस तरह का मैं दिन जी रहा होता हूँ, बिल्कुल सो के उठने के बाद आज़ादी, जो काम करना है करो, नहीं करना नहीं करो, दोस्तों में जाना है, फैमिली को लेके बाहर जाना है, बिल्कुल फारिग टाइम गुजारना है, अम्मी के पास जाना है, दुनिया के जो काम करने आप करो। कोई बॉस नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई वो पेन नहीं, सुबह सुबह का उठना, अपनी रूटीन एक जॉब के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना, वही जॉब पे जा जाके मज़ेदार सीन नहीं है। यू आर बिल्डिंग फ्रीडम नॉट जस्ट इनकम। एवरी आवर आफ्टर 9 to 5 इज आइदर किलिंग यू और फ्रीइंग यू, ठीक है। नॉट जस्ट 9 to 5, इसके बीच में भी हम बहुत सारा काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। इवन ₹5K फ्रीलांस इनकम मीन्स यू आर नाउ इन बिजनेस। और इसकी अच्छी बात यह है कि आपको जब केस स्टडी मिलती है कि हाँ यार ये काम यहाँ से उठा के यहाँ पे इस तरह से रखते हैं और फिर इस तरह करके क्लाइंट पैसे देता है, ऐसा होता है ऐसा होता है, तो आपका ना ब्रेन फॉग क्लियर होता है। ब्रेन फॉग क्या होता है, आपने ज़िंदगी में कभी फ्रीलांसर की प्रोजेक्ट नहीं किया तो आपके दिमाग को पता ही नहीं क्या ये काम होता किस तरह से। जब तक आप एक दफ़ा करोगे नहीं तो आपके दिमाग को सुकून नहीं मिलेगा और आपका दिमाग देख नहीं पाएगा पूरी की पूरी पिक्चर, विजुअलाइज नहीं कर पाएगा, उसके पास विजुअल्स नहीं है। तो जब एक दफ़ा आप कर ले तो भले से वो ₹1 का प्रोजेक्ट क्यों ना हो, आप शेर बन जाते हो। आप बोलते हो कि यार वाह, मुझे तो समझ में आ गया पूरा का पूरा काम किस तरह से होगा, चलो अब काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बेसब्रे हो जाते हैं, अक्सर उनको इस तरह की केस स्टडीज़ मिलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते उन चीज़ के ऊपर कि भाई क्या लर्निंग मिल रही है। वो सिर्फ इस चीज़ पर फोकस्ड होते हैं कि यार पैसा पैसा पैसा, और वो इवेंचुअली कभी पैसा बना ही नहीं पाते क्योंकि वो अपना नसीब नहीं जोड़े होते अच्छे लोगों से, अच्छे तरीके से, अच्छे कम्युनिकेशन से, उनका अखलाक अच्छा नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा एक पैकेज है, पूरा एक करेक्टर है जो आपको प्यार से आगे बढ़ाएगा और आपको बहुत तरक्कियां देगा, ठीक है। अगर आपने अपने करेक्टर पे काम नहीं किया ना तो आप सिर्फ पैसा बनाने की एक मशीन बन रहे हो जो कि बहुत रूड है, जो कि लोगों के साथ जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। तो कोशिश करो ऐसे इंसान ना बनो। एक भले से एक सिंपल सी लाइफ बना लो, भले से हमने कोई करोड़ों रुपए नहीं बनाने, लेकिन खुश अखलाक रहो, लोगों के साथ अच्छे रहो, और कोशिश करो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सुन्नतें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो। अल्लाह ताला से और करीब से करीब हो। कुरान पाक को समझ के पढ़ो, सूरह फातिहा का तो उर्दू तर्जुमा याद करो, फिर उसके बाद आराम आराम से बाकी सूरतों का उर्दू तर्जुमा याद करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं और अल्लाह ताला उन चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह ताला बहुत खुश होंगे और हम लोग सब के सब एक दिन जन्नत में ये वॉच पार्टी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। लास्ट पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लिखा है, डोंट ओवर थिंक। बहुत सारे लोग शुरू में उसी ब्रेन फॉग का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में ₹1 नहीं कमाया फ्रीलांस से। तो उनको लगता है कि ये सब स्कैम है, ये नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कमा सकता, बाकी कमा सकते हैं। हाँ, बाकी के पास सिस्टम है वो कमा सकते हैं, बाकी के पास पैसा है वो कमा सकते हैं, उसके पास कनेक्ट है वो कमा सकता है। तो लिमिटिंग बिलीव्स दिमाग में बहुत होते हैं। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि यार वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और ख़ुद को ना बहुत परेशान कर रहे होते हैं, जबकि इस पूरे के पूरे सफ़र, उस पूरे प्रोसेस में आपको ना इन्जॉय करना है। अगर आप इसको इन्जॉयबल नहीं बनाओगे ना तो आप उससे नफरत करने लगोगे उस काम से कि यार क्या
मतलब मुसीबत पाल ली मैंने। तो इन्जॉयबल बनाओ, और जहाँ जो चीज़ें इन्जॉय नहीं कर पा रहे आप वो मुझसे डिस्कस करो, मैं बता दूंगा आपको कि दिमाग में उन चीज़ों को किस तरह से रिफ्रेम करना है आपने, ताकि आप पूरी पूरी ज़िंदगी इंजॉय करना शुरू करो, अपने काम को भी, बिजनेस को भी, सब चीज़ों को। तो ज़्यादा आपने ओवर थिंक नहीं करना। आई हैव हेल्प मल्टीपल इंडिविजुअल्स इन दिस एंड दिस इज़ वेरी इजी। बहुत सारे लोगों के साथ कर चुका हूँ, स्टेप बाय स्टेप। पता भी नहीं चलता कि कब वो फ्रीलांसिंग के अंदर आ जाते हैं, उनकी जॉब छूट जाती है और फिर वो अपना बिजनेस बनाने लगते हैं। बहुत ईजी सीन है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ बोली है जो कि जिसके ऊपर मुझे नज़रसानी करनी है, मुझे ठीक करना है, कोई वर्ड मैंने गलत यूज़ किया हो, मुझे बताइएगा। और कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर हो तो बताएं लाजमी। और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।